एक भी कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी अपनी। और बता दें किसने कत्ल करने की साजिश की है। जनरल बाजवा को कम से कम ये तो उन्होंने बता दिया ना कि एक्सटेंशन अपने ओन पे दी है। जनरल बाजवा ने मांगी नहीं थी। कई करोड़ लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो नाअहल लोग। इस केस में जान निकाली जाएगी, आप फिक्र ना करें, इमरान खान की होगी। लेकिन अब उस कोर्ट के सामने ऐसे शवाहिद आए हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस आई हैं कि खान साहब की नाअहली जो है वो तकरीबन पक्की है। ख्याल है IMF की एक शर्त है कि बिजली की कीमत जो है वो दुगनी हो जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहविश। नाज़रीन, शेख रशीद साहब तो गिरफ्तार हो गए। इससे पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई और अब काफ़ी टाइम से खबरें आ रही हैं कि खान साहब को भी गिरफ्तारी की जो है उसका भी होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। और अब मुसद्दिका इत्तलात मुबश्शिर साहब ये हैं कि खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सर, इस बात में कोई सदाकत है या फिर ये सिर्फ कोई अफवाह है? मुझे नहीं लगता कि अभी खान को गिरफ्तार करेंगे। खान अच्छा, को क्यों? गिरफ्तार अब जब तक अदालत से किसी चीज़ का फैसला नहीं होता ना, जैसे तोशाखाना में आ जाए या फॉरेन फंडिंग में आ जाए या टेरी एंड वाइट के उसमें आ जाए, फिर तो हो सकता है अभी अभी अदालती फैसले का इंतज़ार ही होगा। और क्योंकि दूसरी चीज़ें जो है उनमें गिरफ्तार होना है तो दूसरे दिन बेल हो जानी है, तो ऐसी गिरफ्तारी का क्या फ़ायदा, ज़्यादा बड़ा हीरो बन जाएगा। तो मैं इसको समझता हूँ कि अगर गिरफ्तार भी हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी हो सकता है, क्योंकि तब केसेस का फैसला भी आना है। उम्मीद तो है कि अगले 1-2 हफ्ते के बाद आएंगे, 2 हफ्ते के बाद। तो अभी तक का बाकी लोगों की ज़रा दौड़ें लगने दें, जैसे परवेज लाई की और कुछ और लोगों की, इन लोगों की दौड़ें लगने दें, देखते हैं क्या होता है। सर, खान साहब जो हैं वो जेल भरो तहरीक के मामले में काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पहले वो कह रहे थे जेल भरो तहरीक का आगाज होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इस फैसले को सूबाई इलेक्शंस के साथ मशरूत कर दिया है और अब ये कहते हैं कि कानूनी माहिरीन की राय के बाद ही फैसला होगा। तो सर, ये कंफ्यूजन क्या है? आपका सवाल ही गलत है, टोटली गलत है। आपने कहा खान साहब जेल भरो तहरीक के मामले में कंफ्यूज नजर आते हैं। मैं तो खान साहब बहुत बातों पे कंफ्यूज नजर आते हैं। सिर्फ कुछ एक बातों अच्छा। पे क्लैरिटी है कि जैसे हुकूमत सिर्फ उनको चाहिए, इसमें क्लैरिटी है। उनका कोई दोस्त नहीं, इसमें क्लैरिटी है। उनका कोई अजीज नहीं, इसकी क्लैरिटी है। उन्होंने किसी के लिए जिंदगी में कुछ नहीं करना, इसमें क्लैरिटी है। हाँ, ये जो था ना, ये मैंने आपको पहले कह दिया था जब जेल भरो तहरीक का आया था कि जेल भरो तहरीक होनी नहीं। अब आप देखें ये जो आया मशरूत फैसला, ये तो बेसिकली यू टर्न है, यू टर्न है। और जेल भरना ही है, तहरीक ही शुरू करनी है, तो जुमान पाक से शुरू कर लें। वो जो 2000 लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं इस वक्त मौजूद शाम को, उनको पहले कर लें, इमरान को कर लें गिरफ्तार, ज़रा 10, 12, 15 टॉप के जो लीडर्स हैं उनको कर लें। उसके बाद देखते हैं जेल में एक भी कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी अपनी, एक भी कारकुन ने पूरे मुल्क में। तो अब उसको मशरूत ही करना ना किसी न किसी चीज से, तो इसलिए ये ड्रामा रचाया गया, ये यू टर्न है, नथिंग एल्स। सर, खान साहब कह रहे हैं मुझे कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर ली गई है और जनूबी वजीरिस्तान से 2 लोगों को हायर किया गया है। सर, इस बात में किस हद तक आपको लगता है सदाकत है? अब आप इसमें सोचें, कंफ्यूजन नहीं आपको नजर आ रही? जनूबी वजीरिस्तान से 2 लोगों को हायर कर दिया गया, नाम दे दें उनका, बता दें कौन है और बता दें किसने कत्ल करने की साजिश की है, ताकि पहले आसिफ जरदारी का एक पर्चा आया हुआ, अब दूसरा भी आ जाएगा। तो ये आदत है इसको मीडिया में अपनी जगह बनाने के लिए, कोर्ट होने के लिए, हर चैनल पे आने के लिए ये प्लान करते हैं सारी पार्टी की टॉप लीडरशिप बैठ के कि आज क्या बयान देना है, आज क्या बयान देना है, जो सारा वक्त मीडिया पे डिस्कस हो। और आप और हम उसी चीज़ के हम फॉलो कर रहे हैं, उसी रूल को। कोई इसमें सदाकत नहीं है। सर, पॉपुलर तो वो है ना, फिर हम डिस्कस तो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पॉपुलर है और यही हमारी अपना इस मुल्क की बदनसीबी भी है। सर, आज एक बार फिर उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो सर, कितना बचताएंगे खान साहब अपनी इस गलती पर? पहले तो कई बातों पर कह चुके हैं वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कभी शेख रशीद से हाथ मिलाने को कह रहे थे, सबसे बड़ी गलती थी। कभी जावेद हाशमी को जाने के बाद कह रहे थे कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कभी जहांगीर तरीन को वो कहते थे मेरी सबसे बड़ी गलती है। कभी MQM को साथ मिलाने पे उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप रहने दें, हर गलती उनकी सब मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स होती है, सबसे बड़ी गलती हो गई है। तो जनरल बाजवा को कम से कम ये तो उन्होंने बता दिया ना कि एक्सटेंशन अपने ओन पे दी है, जनरल बाजवा ने मांगी नहीं थी।
तो वो गलती और उसका जो है वो सब कुछ कर ले। फिर ये देखें कि कुछ नहीं समझ आता तो वो जो है आराम से कह देते हैं कि जी हमने तो माफ़ी मांग ली थी। यानी यही इमरान खान नहीं है जिसने परवेज मुशर्रफ को पहले 3 साल कितने सपोर्ट किया था, उस कू को सपोर्ट किया था, मिलिट्री कू को सपोर्ट किया था। खैर मैंने भी किया था, लेकिन बाद में जब परवेज मुशर्रफ ने इनकार कर दिया इनको सीटों 50 सीटें दिलवाने पे नेशनल असेंबली में, तो भाई साहब उसके खिलाफ हो गए कि ये मैंने, और बड़े आराम से कह दी मैंने उससे गलती की थी। और भाई जिस लीडर को यही ना पता हो और 3-3 साल वो इसी तरह गुजरवा रहा हो 5-5 साल लोगों की अपनी गलती की वजह से, वो इस काबिल है कि उसको कोई ओहदा दिया जाए किसी भी किस्म का। सर खान साहब ने आज ये भी कहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं ना अहल कर दिया जाऊं। कह रहे हैं कि अब भी लगता है कि बाजवा की पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ तो नहीं अपना, लेकिन नवाज शरीफ के साथ साथ मैं कहना कई करोड़ लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो नाअहल हो, क्योंकि उन्होंने चोरी की है, उन्होंने मेरी भी है, उन्होंने चोरी भी की है, मक्कारी भी की है, अयारी भी की है, झूठ भी बोला है, 2 नंबरी भी की है। क्यों ना अहल हो? उन्होंने लूट मार भी की है, हुकूमती खजाने को नुकसान भी पहुंचाया और रियासत पाकिस्तान को बेनकाब नुकसान पहुंचाया। और फिर ये कि जन बाजवा जो है वो उसकी पॉलिसी पे चल रहे हैं, ये फिर पूरी की पूरी आर्मी को अब खराब कर रहे हैं। बेसिकली ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा के तहत प्लांट हुआ है और आज उसी एजेंडा पे ये बात हो रही है। सर खान साहब की जानिब से अपनी मुबैना बेटी टायरियन वाइट को छुपाने पर नाअहली केस की जो समाअत है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। आपको क्या लगता है इस केस में कैसे जान डाली जा सकती है? इस केस में जान निकाली जाएगी, आप फिक्र ना करें, इमरान खान की होगी और जान तो पड़ी भी है। अगर इमरान खान उसको अपनी बेटी मान ले तो वो उनकी जान हुई फिर तो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उनको तो ये कहना चाहिए कि मेरे जो दूसरे बेटे हैं जिनका आपको पता है मैं तो उनका नहीं करता, तो इसका मैं क्यों करूं, इसको मैं क्यों ऑन करूं। लेकिन बहरहाल अब लार्जर बेंच बनने का मतलब है कि खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर निशानदेही की थी कि ये मेरा केस ना सुनो, तो चीफ जस्टिस ने बड़ी मैग्नानिमस होकर उन्होंने उसको लार्जर बेंच कर दिया कि आए ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन अब उस कोर्ट के सामने ऐसे शवाहिद आए हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस आए हैं कि खान साहब की नाअहली जो है वो तकरीबन पक्की है। अच्छा। और फिर देखते हैं इंशाल्लाह, ये बड़ा इनके गले पड़ने वाला केस है। लेकिन सर तोशाखाना केस में भी खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। खान साहब ने तबीयत नासाज होने की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि टांग भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, तो फिर क्या वजह है वो पेश नहीं? तबीयत ठीक है यार, इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप सुन नहीं रही, आज भी दिए, बातें भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, ये तो ऐसा है जैसे कोई आदमी प्रेग्नेंट हो, रोज उसको नौजिया हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई पेन हो रही है, कोई गैस हो रही है, ये उस टाइप की कोई बीमारी लगती है मुझे, वरना और तो कोई बीमारी नहीं है इमरान खान को। सर एक और अहम खबर ये भी आई है कि वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो निगरान हुकूमतें हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो दोनों सूबों में इंतखाबात हैं वो 90 दिन बाद नहीं करवाए जाएं, बल्कि अक्टूबर या नवंबर में ही करवाए जाएं जब दूसरे आम इंतखाबात होने हैं। आपको क्या लगता है? सवाल ये कि खान साहब तब तक चुप रहेंगे? खान साहब अगर बोलना होता तो अभी बोल देते, उनको चुप नहीं रहना, बोल तो रहे हैं, रोज बोल रहे हैं। फर्क यह है कि क्या करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने जलसे करेंगे, तो क्या करेंगे? उनके पास रह क्या गया करने को? सब कुछ तो उन्होंने करके देख लिया। तो इलेक्शन अगर हुए तो अपने टाइम पे ही होंगे महाराज। और 3 महीने पहले अरबों रुपया लगाना है एक आदमी की इडियोटिक किस्म की विल के ऊपर, कौम का क्यों नुकसान हो, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि 3 महीने बाद दोबारा जनरल इलेक्शन होंगे, तो बेहतर यही है कि इलेक्शन जो है मुकर्रर वक्त पे हो, पहले नहीं। सर शेख रशीद साहब की जमानत नहीं हुई है अभी तक, क्या वजह है, उनको क्यों नहीं जमानत मिल रही? शेख रशीद साहब से पूछे ना, वो बड़बड़ क्यों बोलते हैं? एक बात है ना, वैसे उन्होंने यही कहा था ना, आसिफ अली जरदारी साहब की बात की थी जो खान साहब ने भी की थी कि कत्ल की मंसूबाबंदी एंड ऑल, तो उसके ऊपर केस बना और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब समझ साबित करे ना कि मैंने ये जो कहा था, क्योंकि ये देखें डेफेमेशन नहीं है, ये क्रिमिनल डेफेमेशन है।
ठीक है ना, आप एक आदमी पे कत्ल को प्लान करने का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप पूरी पब्लिक को उसके खिलाफ कर रहे हैं और आप उसकी ज़िंदगी को थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये तो अब सवाल का जवाब दे ना, ये बैग में से गैस निकल गई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन रोना धोना तो शुरू हो गया। पुलिस वालों को गले मिलकर रो रहे होते हैं। सर जाहिर सी बात है, इतने एजेड हैं वो, अब उनके साथ पता तो नहीं सोच क्या के बोला करे ना। जब इंटीरियर मिनिस्टर थे चंद महीने पहले तो क्या क्या बातें करते थे और अब क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं। सर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक पाकिस्तान से रोजाना लाखों डॉलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के बावजूद जो तालिबान की हुकूमत है उसको सहारा मिल रहा है, वो स्ट्रांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, सर इस पे क्या मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि स्मगल हो रही है। अच्छा। लेकिन मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, जा रहे होंगे डॉलर इतने, लेकिन वो स्मगल होके नहीं जा रहे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्यों। अफगानिस्तान के ऊपर हर किस्म का बैन लगा हुआ है, उनकी डीलिंग नहीं हो रही, उनके मनी ट्रेडिंग नहीं हो रही, उनकी फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, उनके मुल्क में बाहर से डॉलर जा नहीं सकता। तो पाकिस्तान में कम से कम 3 मिलियन अफगान तो है जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है और लाखों अफगान बाहर हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, बैरून ममालिक है। तो वो लोग रेमिटेंस भेजते हैं, तो जब वो रेमिटेंस भेजेंगे तो वो पाकिस्तान में भेजेंगे क्योंकि यहीं पे 3 मिलियन अफगान है जो उनके ब्याह पे रकम ले सकता है या कुछ है, और वो रकम ले जाके अफगानिस्तान में अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। तो यह पैसा जरूर जा रहा है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वो पाकिस्तान का पैसा स्मगल नहीं हो रहा, वो अफगानियों का अपना पैसा है जो तो इस फर्क को समझ लें जरा। आईएमएफ के साथ पॉलिसी सतह के जो मुआहदे हैं वो शुरू हो चुके हैं और बहुत सख्त कुछ फैसले मुतवक्के हैं। कितने सख्त फैसले ये हुकूमत कर सकती है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है आईएमएफ की एक शर्त तो है कि बिजली की कीमत जो है वो दुगनी हो जाए, कम से कम 50 गुना तो बढ़ जाए, 50% तो बढ़ जाए। गवर्नमेंट ने उनको 30% की ऑफर की है, मेरे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि अब आप उस पोजीशन में नहीं कि आप उनसे बहस करें। आपने उनको पब्लिकली भी और वैसे भी काफी जलील करने की कोशिश की है। They will get back to you. They will get back to you. They will hit you. और अब यह है कि आपको करना पड़ेगा, इन लाइन होना पड़ेगा आईएमएफ के साथ, और जो जो चीज़ वो कह रहे हैं वो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप उनके रेसिपिएंट हो सकते हैं। सर सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने इंडिया के साथ 2 बॉर्डर्स हैं उनको खोलने का मुतालबा कर दिया है, तो अब क्या उनको भी गद्दार कहा जाएगा? नहीं, उनको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बॉर्डर खोलना जो है वो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे आप कुछ कहें। खोलने का मतलब ये है कि यार आमतौर रफ्त होनी चाहिए वहाँ पे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हों या इंडिया के हों जहाँ से एटलीस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है और वो आपकी कॉस्ट को बचा रहे हो। तो मुझे क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं पता, तो लेकिन ये कहना कि हमारे बॉर्डर्स खुले होने चाहिए, या उसका मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर खोल दें और रोक टोक ना हो, उसका मतलब ये है कि आमतौर रफ्त के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए खोल देना चाहिए। तो बॉर्डर से जितने भी खुलते हैं वो अच्छा है अगर ट्रेड को बेनिफिट कर रही है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने